ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के शहीद किए जाने की तस्दीक कर दी। खामेनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ के सोग का ऐलान, 7 रोज़ की तातील। बताया गया कि खामेनाई हफ्ते के रोज़ इब्तदाई हमलों में अपने दफ्तर में फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि खामेनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। खामेनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ये भी कहा कि उन्हें इल्म है कि खामेनाई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीका और इसराइली हुक्काम के मुताबिक ज़ेर ज़मीन बंकर से खामेनाई की मैयत मिल गई, दर्जनों अहम साथी भी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने हमलों में आयतुल्लाह खामेनाई की बेटी, नवासे, दामाद और बहू की शहादत की भी तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद और ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी को भी हदफ बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी और बहरिया के कमांडर अली रज़ा भी हदफ थे, और ये कि ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का जल्द इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमलों का इंतबाह जारी। ईरानी मंदूब सईद इरावानी ने सलामती काउंसिल में कहा है कि ईरान पर हमले जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मनाब शहर में अमरीका इसराइल हमले में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। अमरीकी और इसराइली हमले को ऐलान जंग तस्वुर करते हैं। हमें आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक़ हासिल है। अमरीका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जाहिरियत काबिल मुज़म्मत है। ईरान का रद्दअमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सिफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है। सलामती काउंसिल में फ्रांस ने कहा है कि ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी जारी रखे हुए है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। रूस ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जाहिरियत करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा है कि जाहिरियत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। IAEA ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इराक जंग के लिए भी बेबुनियाद दावा किया गया था। मुज़ाकरात करने वाले ईरान के शहरियों पर हमलों की यूरोपीय ममालिक मजम्मत नहीं कर रहे। ईरान के मामले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा, कहा कि कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मजम्मत। कहा कि कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सिफारतकारी डीरेल की गई। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और UAE में मारे गए शहरी पर इजहार अफसोस। 200 इसराइली तैयारों की ईरान में 500 अहदाफ पर रात गए बमबारी। अमरीकी हमले भी जारी। 201 ईरानी शहरी जाँ बहक और 747 जख्मी हो गए। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा शहीद। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, करज, किरमानशाह, लोरिस्तान और तबरेज़ धमाके से गूंज उठे। मनाब में स्कूल पर हमले में 160 तालिबात शहीद हो गईं। सूबे
हरमज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी हुए। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जारह क़ुव्वतों को ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मजमूई तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुज़िश्ता साल औसतन रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से ज़ायद खाम तेल और दीगर ईंधन इस रास्ते से मुंतकिल किया गया था। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। PNSC के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से दूर रहने का हुक्म। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी हो गए। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान के 209 में से 195 ड्रोन्स मार गिराए गए। 14 की गिरने से महदूद नुकसान। अमाराती हुकाम के मुताबिक ड्रोन को तबाह करने के दौरान बुर्जुल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी थी। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगामी सूरत हाल के बावजूद जल्दी कार्रवाई करके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी। अबू धाबी एयरपोर्ट हमले में 1 एशियाई शहरी जहां भाग 7 जख्मी। इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद हंगामी टीमों को तलब किया गया और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दुबई, अबू धाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। तमाम परवाज़ों को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया। दुबई के पाम जुमेरा में इमारत पर हमला, 4 अफराद ज़ख्मी। इमारत के एक हिस्से में आग भड़क उठी। हुक्काम का कहना है कि पाम जुमेरा को महफूज बना दिया गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन गिरे। दुबई स्पोर्ट सिटी के अतराफ मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया। दुबई को दुनिया से मिलाने वाले पोर्ट जबल अली पर ड्रोन मार गिराए जाने के दौरान एक बर्थ पर आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। अरब अमारात में ज़ेर तामीर इमारतों, शाहराहों, अल मखतूम एयरपोर्ट की तौसी का काम मुअत्तल। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए